ठीक है, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी कॉल्ड मास इनटू वेलोसिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, एक तुम्हारा इलास्टिक कोलिजन हो जाता है, एक आपका इनइलास्टिक कोलिजन हो जाता है। ठीक है, जो आपका इलास्टिक कोलिजन हो जाता है उसमें आपके पास बेसिकली एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी is conserved, right? The speed of approach is equal to speed of separation. Whereas in inelastic collision, आपके पास kinetic energy conserved नहीं रहती and speed of approach is not equal to speed of separation यार, ठीक है। Moving forward, next से हमारे पास next collision जो थी वो हमने inelastic collision के बारे में पढ़ना था। Inelastic collision simply यार momentum of the system is not momentum of the system is conserved. Basically, momentum of individual particles is not conserved. The total energy is also conserved. ये दोनों quantities हमेशा conserved रहेंगी. Kinetic energy not conserved. Speed of approach is not equal to speed of separation. ठीक है? If we had a question in hand, right? Let's say कुछ इस तरीके से, ठीक है? There are two bodies. One of them is at rest. Second body is moving towards right at a speed of 1.6 meter per second, right? आपसे कहा यार आफ्टर कोलिजन एक V से रह गया, ठीक है। द रेड पार्ट इज समथिंग आई हैव अज्यूम्ड, राइट हैंड साइड डायरेक्शन मैंने अज्यूम की है, ठीक है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट V, ठीक है। याद रख लेना यार हमेशा इन मैथ जब मेरे पास एक अननोन होगा तो एक इक्वेशन से मेरे पास काम चल जाएगा। आई स्टार्ट ऑफ विद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम that says okay, momentum before collision is equals to momentum after collision, right? मैंने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव ले लिया, बिफोर कोलिजन देख लो यार 2 into 1.6, 2 into 1.6, ठीक है, प्लस 3 into 0 is 0, the entire thing 2 into V, राइट हैंड साइड पे तो पॉजिटिव हो गया, प्लस 3 into 0.9। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास अंदाजा एक आइडिया हो जाएगा कि वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी 0.25 मीटर पर सेकेंड आ रही है। और तुमसे कह रहा है यार कि प्रूव दैट द कोलिजन इज इनइलास्टिक। एक बात याद रखना यार, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन स्पीड ऑफ अप्रोच इज नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। अप्रोच देख लो यार 2 into स्पीड्स देख लो 1.6 plus 0 is equals to the bigger value, the 0.9 value minus V, और वो V की वैल्यू थी 0.25, ठीक है। यहां से चेक कर लो 1.6 is equals to I think 0.9 minus 0.25 is 0.75. Both of these are not equal, right? This simply proves that the collision is inelastic. दूसरा तरीका तुम्हारे पास हो सकता था इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज देख लो यार। काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज 2 kg मास का सिर्फ होगा, राइट, बिकॉज 3 kg मास इज नॉट मूविंग, तो वो मेरे पास 2.56 आ रहा था। एंड फाइनली इनकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो 2 हाफ इंटू 2 इंटू V स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगी हाफ इंटू 3 इंटू 0.9 स्क्वायर। देख रहे हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 1.28 joules, initial kinetic energy was 2.56 joules, which is simply not equal, and that indicates कि there is some sort of energy loss. और दूसरा तरीका तुम्हारे पास speed of approach is equal to speed of separation था। लेट्स से मेरे पास एक और केस आ जाता है, 2 masses, one 5 kg mass, one 2 kg mass,
दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. One has a velocity of 2 meter per second, one has a velocity of 1 meter per second, right? This is before, that is after, right? After collision यार मुझे ये बताया गया कि both of these bodies stick together, and not just stick together, they move with a velocity v towards the right. ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा यार, सबसे पहले एक बात याद रखना, मुझसे कह दिया कि वेलोसिटी बता दो. कह रहा है यार, गिवन दैट इट इज एन इनइलास्टिक कोलिजन, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी v. आपने अगेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हो, अकॉर्डिंग टू विच योर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. राइट हैंड साइड को मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ, सो 5 into 2 plus 2 into -1. Why -1? Because it towards the right जा रहा है. Velocity being a vector, momentum is a vector itself. Direction matters. मैंने right hand side को positive consider किया हुआ है, so left hand side negative हो गया, right? And after collision देखो यार, तुम्हारा velocity v towards the right है, which is a positive value. Masses are sticking together, so 5 plus 2 7v हो गया. और यहाँ से मैंने वेलोसिटी वर्क ऑफ कर ली. क्लियर है? एक बात याद रखना, अगला पार्ट तुमसे कह रहा है डिड्यूस whether the collision is elastic or inelastic. पहले ऊपर मेंशन वो कर चुका है यार कि the particles are sticking together, right? And when they do, it is an inelastic collision. ठीक है, तो speed of approach is equal to speed of separation. एक बात याद रखना, when bodies stick together, हम उनकी स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन जो है वो नहीं कंसिडर करेंगे. स्पीड ऑफ अप्रोच वुड बी 2 plus 1, which is 3, and speed of separation, क्योंकि सेपरेट नहीं हो रही, स्टिक टुगेदर कर रही है, so that is a 0, and this proves that this is an inelastic collision. Change simply means final minus initial, right? पहले तुम्हें B के बारे में बोला है, B का मोमेंटम ले लो, चेंज इन मोमेंटम है तो मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल. 30 into 3 minus 30 into 1. यहां से वर्क ऑफ करोगे तो तुम्हारे पास चेंज आ रहा होगा 60 न्यूटन सेकेंड. न्यूटन सेकेंड बीइंग द यूनिट ऑफ मोमेंटम. ठीक है, आपके पास अगर चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कह दिया गया तो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल हो गया. फाइनल बीइंग यार 20 into 2 minus 20 into 5. यहां से आप वर्क ऑफ करोगे तो 20 into 2 is 40, 20 into 5 is 100, तो minus 60 हो रहा है. The point being, if you were to compare this answer with this answer, एक बात तुम कह सकते हो simply, right? The change in momentum of B is equal to change in momentum of A. However, it is in the opposite direction. The negative sign is the opposite direction. Point of mentioning this off to you is, if I were to ask you Newton's third law was to every action there is an equal and opposite reaction. Basically ये जो equation है ये Newton's third law है. How is this Newton's third law? ये भी देख लो यार कि change in momentum of B is equals to minus change in momentum of A. एक बात याद रखना, force according to Newton's second law, force is the rate of change of momentum, right? यहाँ से change in momentum को मैं F into T कह सकता हूँ, right? तो अगर B है तो FB TB हो गया, और अगर A है तो माइनस
FATA, राइट। एक बात और याद रखना कि when they collide the time of impact remains the same, which is the reason why this cancels off. Which is why that cancels off, और यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा FB is equals to minus FA, and from here you could say that the force applied by one body is equal and opposite to the force perceived by the another body. So initial momentum of A is 100, सही है, और initial momentum of B is 30 into 130, right? If you were to draw a graph, तो let's say तुमने A ये प्लॉट कर दिया, ये 100 पे है, और B ये रहा 30 पे, right? These are the initial momentums. अगर मैं तुमसे कहूँ यार फाइनल मोमेंटम प्लॉट कर दो, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ए आप पहले देख लो, 20 into 2 40 हो गया। और अगर मैं कहूँ फाइनल मोमेंटम ऑफ बी देख लो, तो 30 into 3 was the velocity, right? That is 90. तो फाइनल मोमेंटम आपका अप्रोक्सीमेटली 90 पर आ गया। The point being कि the entire conversion of A decreasing, the momentum of A decreasing gets converted into an increase in momentum of B. ठीक है, और ये जो पूरा टाइम था ये आपका यार टाइम ऑफ इम्पैक्ट हो गया। How to apply principle of momentum to collisions in 2 dimensions? यार मेरे पास कुछ ऐसा सवाल है, when there is 2 dimension, याद रखना there is an x component, there is a y component as well, right? अब देखो मेरे पास 2 unknowns आ गए, 2 unknowns आ गए, so definitely I need 2 equations. एक इक्वेशन मेरी x डायरेक्शन में है, एक इक्वेशन मैं कह दूंगा यार मेरी y डायरेक्शन में है। ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव कह रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं x डायरेक्शन देख लेता हूँ। इनिशियल देखो मास एंड वेलोसिटी टुवर्ड्स द राइट है, सो देयर इज 1m, राइट, प्लस m इंटू 0 इज 0, ठीक है। इसको देख लो, ये एंगल पर है, एंगल फोर्सेस कैन बी रिजॉल्व, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। एंगल की डायरेक्शन देखो, एंगल के ऑपोजिट इज ऑलवेज द साइन कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट हो गया 0.8 साइन 20 डिग्रीज, और ये वाला कंपोनेंट हो गया 0.8 कॉस 20 डिग्रीज। इस कंपोनेंट को देख लो यार, ये वाला जो है एक इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और एक इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, एंड हेंस वी वर्कड आउट दिस रिजल्टेंट फोर्स, राइट। तो अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, एंगल के ऑपोजिट विल बी साइन कंपोनेंट, तो ये x साइन थीटा हो गया, और ये हो जाएगा x cos थीटा। मूविंग फॉरवर्ड यार, मैं इनकी मोमेंटम इक्वेशन बना देता हूं। मोमेंटम इज बेसिकली ये वेलोसिटी पार्ट है, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू 0.8 साइन cos 20, क्योंकि टुवर्ड्स द राइट जा रहा है तो ऐड कर रहा हूं, प्लस
mx cos थीटा, ठीक है। यहां से mm कॉमन ले लो, 0.8 cos 20 आई थिंक 0.75 समथिंग होता है, बट खैर देख लेना, प्लस x cos थीटा, m कट गया तो तुम्हारे पास पहली इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, x cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.25। बेसिकली ये 0.75 होता है, उस तरफ जाएगा 1 से सब्ट्रैक्ट होके 0.25 या 0.2 हो जाएगा, 0.25। नेक्स्ट इक्वेशन मेरी y एक्सिस पे, ये वाली y एक्सिस पे कहीं भी मूव नहीं कर रही, ये वाली y एक्सिस पे कहीं भी मूव नहीं कर रही, सो दैट इज एंटायरली 0 इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस कंपोनेंट को देखूं ये डाउनवर्ड जा रहा है, सो दिस बिकम्स माइनस m 0.8 साइन 20 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट ऊपर जा रहा है तो ये प्लस mx साइन थीटा, सही है। और यहां से मैं वर्क ऑफ कर सकता हूं, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब एक टेक्निक जरा याद रखना है, जब भी तुम्हारे पास साइन कॉस के टर्म्स में इक्वेशंस हो, टू सिंप्लीफाई व्हाट यू कैन डू इज, तुमने सिंपली इक्वेशन 2 लिखी, x साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.274, तुमने इक्वेशन 1 लिख दी, 0 x cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.25, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। इससे सीधा सा फायदा ये हो गया कि अनवांटेड वेरिएबल्स कैंसिल ऑफ हो गए, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, और 0.274 डिवाइड बाय 0.25 कर दो तो तुम्हारे पास कुछ ऐसी सिनेरियो डेवलप हो जाएगा एंड एंगल सिंपली वर्क ऑफ हो जाएगा। और जो कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है, या तो इस इक्वेशन में डाल दो या इस इक्वेशन में डाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। याद रख लेना यार, अगली बात ये याद रख लेना यार कि इंटरैक्टिंग बॉडीज हैं, इंटरैक्टिंग बॉडीज आर द वंस जो नॉर्मली रेस्ट पर होती हैं, बट आफ्टर अ सिनेरियो दे स्टार्ट to have different momentums in different directions. For example, a gun may be at rest, but when it fires a bullet, right, तो बुलेट तुम्हारा राइट हैंड साइड पे जा रहा है, गन जो है वो रिकॉइल वेलोसिटी टुवर्ड्स द बैक जा रही होती है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, राइट, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड आल्सो बी कंजर्व्ड, लेकिन फाइनल मोमेंटम विल be in such a direction that both of these bodies shall go in opposite directions. For example, मेरे पास यार गन है, उसने बुलेट फायर किया, बुलेट टुवर्ड्स द राइट गया, गन तुम्हारा पीछे बैकवर्ड्स गया, ठीक है। आपसे कह रहे यार मुझे वेलोसिटी ऑफ द गन बता दो, मास ऑफ द गन इज 5 kg, मास ऑफ द बुलेट इज 0.05 kg, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 200 मीटर पर सेकेंड। मैंने वर्किंग से चेक किया, मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा था, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज 0, देख लो फाइनल मोमेंटम मैंने वर्क ऑफ कर लिया, राइट हैंड साइड पॉजिटिव थी, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव थी, ठीक है। आई होप यू गेट दिस आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। एक बात जरा याद रखना, अगर मैं तुमसे कहूं यार मास ऑफ द गन और मास ऑफ द बुलेट का रेशो निकाल लो, तो तुम सिंपली कर लोगे यार 5 डिवाइडेड बाय 0.05 और तुम कह दोगे यार ये है 100। अगर मैं कहूं यार तुमसे वेलोसिटी ऑफ द गन अगेंस्ट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट का रेशो निकाल लो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा यार 200 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज, वेट सॉरी, it's the other way around, gun was 2 meter per second, bullet was 200 meter per second, that becomes 1/100। This simply tells me कि जो बॉडी ज्यादा मैसिव है, जो बॉडी ज्यादा मैसिव है उसकी वेलोसिटी उतने ही फैक्टर से कम है, whereas जो बॉडी कम मैसिव है, जिसकी मास कम है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है।
ये बात आई होप समझ में आती है।